अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फॉर अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने WB प्राइमरी टेट यानी वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट जो 2021 जो 31 जनवरी को होने वाला है, कंडक्ट होने वाले हैं। जो लोग 2017 में फॉर्म फिलअप किए थे उनका एग्ज़ाम 31 जनवरी को होने वाला है। तो उसके मतलब मैं उर्दू सब्जेक्ट से मतलब कुछ अहम मुमकिन सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 1। तो आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सवाल नंबर 1 से पहला सवाल है, उर्दू का पहला गज़ल गो शायर कौन है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अमीर खुसरो जो है उर्दू के पहले गज़ल गो शायर थे। सवाल नंबर 2 है, नस्र लिखने वाले को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नस्सार कहते हैं। नस्र लिखने वाले को क्या कहते हैं? नस्सार कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, बच्चों का शायर किनको कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इस्माइल मीराठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 4 है, तोती हिंद किस शायर को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अमीर खुसरो को तोती हिंद कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया। सवाल नंबर 6 है, उर्दू के हरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 36 है। सवाल नंबर 7 है, किस शायर के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वली दक्कनी के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। सवाल नंबर 8 है, इकबाल को सर का खिताब किस सन में मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1923 ईस्वी में मिला था। सवाल नंबर 9 है, उर्दू ज़बान की असास किस बोली पर कायम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, खड़ी बोली पर कायम है। सवाल नंबर 10 है, इनमें से किस नाम से उर्दू को नहीं जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उर्दू हिंदी के नाम से नहीं जाना जाता था। उर्दू को उर्दू से पहले हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू मोहल्ला, रेख्ता के नाम से जाना जाता था। सवाल नंबर 11 है, मंटू का इंतकाल किस सन में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1955 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 12 है, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 5 बोलियां हैं। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जिसमें है ब्रज भाषा, बंदेली, कनौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी। सवाल नंबर 13 है, मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? यह मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 3 बोलियां हैं। सवाल नंबर 14 है, अकबर इलाहाबादी अपने ज़माने की किस तहरीक के मुखालिफ थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अलीगढ़ तहरीक के खिलाफ थे। अपने ज़माने में किस तहरीक के मुखालिफ थे? अलीगढ़ तहरीक के मुखालिफ थे। सवाल नंबर 15 है, इकबाल की विलादत कब हुई?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1877 ईस्वी में सियालकोट पंजाब में हुई थी। सवाल नंबर 16 है, जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शरबत जो है मुज़क्कर है, बाकी तीनों मुअन्नस है। सवाल नंबर 17 है, जिंदाहनामा किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फैज़ अहमद फैज़ का यह शेरी मजमुआ है जिंदाहनामा, जो जेल की पैदवार है। सवाल नंबर 18 है, फ़ानी को यासियात का इमाम किसने कहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा फ़ानी को यासियात का इमाम। सवाल नंबर 19 है, दिल्ली कॉलेज का क़याम किस साल में अमल में आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1825 ईस्वी में क़याम अमल में आया। सवाल नंबर 20 है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 21 है, कसीदा वह नज़्म है जिसमें, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, किसी की मदह की गई हो। किसी की मदह की गई हो, कसीदा वह नज़्म है जिसमें किसी की मदह की गई हो। सवाल नंबर 22 है, उर्दू खली बोली से पैदा हुई है, ये नज़रिया किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मसूद हुसैन खान। सवाल नंबर 23 है, जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बका, ये मुअन्नस है, बाकी तीनों मुज़क्कर है। सवाल नंबर 24 है, नात किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रसूल खुदा की तारीफ़, उसको नात कहते हैं। सवाल नंबर 25 है, मुसमन में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 8 मिसरे होते हैं। मुसमन में 8 मिसरे होते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।